गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेटेट 2016 में साइंस और मैथ्स में जो सीडीपी के सवाल पूछे गए थे साथियों, उन सीडीपी के सवालों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही कम समय में देखेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जितने भी PYQ हैं, नोट्स वगैरह सारी वहीं पर मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण 7 से जो सवाल पूछे गए थे, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है। जो शिक्षा का स्तर में ह्रास हो रहा है, मुख्य कारण क्या हो सकता है? छात्रों की लापरवाही, बिल्कुल ये भी हो सकते हैं। शिक्षकों की अपारगता, अभिभावकों की विचार मग्नता, ये तीनों कारण हो सकते हैं। डी हो जाएगा यहाँ पर। स्वांगीकरण का दूसरा नाम है स्वांगीकरण का दूसरा नाम होता है साथियों प्रतिपादन। आगे देखेंगे, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? लज्जा एवं गर्व का भाव किस अवस्था में ज़्यादा लज्जित या गर्वान्वित महसूस करते हैं? इस तरह का भावना किस अवस्था में विकसित होता है? बाल्यावस्था में। ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? अब मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक क्या करता है, क्या पता करता है? मूल्यांकन से ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको मेज़र करता है, जो कमियां खामियां रह गई हैं उनको भी मेज़र करता है। सारी चीज़ों का मेज़रमेंट होता है, एवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर करेक्ट जो आंसर क्या होगा? क्रिया शोध के लिए सिर्फ मार्क खोलता है, ये तो सही नहीं है। अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत नहीं करना है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है बिल्कुल, लेकिन इनमें से सभी का भी ऑप्शन है तो ये भी सही है। वर्गीकृत भी कर सकता है, इसमें क्रिया शोध मार्क भी खोल सकता है। अगर इनमें से सभी नहीं रहता तो इस ऑप्शन के साथ में जाते, लेकिन ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़े से सही हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और इनमें से सभी का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब डी के साथ जाना होगा। आगे देखेंगे, बुद्धि एवं सृजनात्मकता है। अब बुद्धि, बिना बुद्धि के सृजनात्मकता संभव है? नहीं है। तो दोनों यहाँ पर संबंधित है धनात्मक रूप से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित कौन सा संगठन है? आप सभी को पता है साथियों, बी, यूनेस्को। आगे देखेंगे, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? जो हैबिट फॉर्मेशन होता है किस एज में हो जाता है? जन्म से ही आदत फॉर्मेशन होने लगता है यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। देखिए, समान गति से सबके लिए आगे नहीं बढ़ता, सही बात है। विकास का जो पैटर्न होता है, पैटर्न सबका सेम होता है, विकास का पैटर्न सेम होता है, लेकिन जो विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है। किसी का गति स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, किसी का मॉडरेट होता है। पैटर्न सबका सेम है कि सबको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सबसे गुजरना है स्टेजेस से, लेकिन जो गति होता है वो अलग हो सकता है। तो समान गति से आगे नहीं बढ़ता, यही यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखेंगे, बाल विकास एक प्रणाली है। बाल विकास एक प्रणाली है धीमी तेज गति की। अब इसमें कह पाना मुश्किल है कि ये धीमी है कि तेज है, दोनों हो सकता है। सतत क्रमिक लगातार चलती हुई प्रक्रिया है, बिल्कुल। आगे देखेंगे, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। यौन से हम डिसाइड करते हैं स्त्री पुरुष होने का, ये जैविक गुणों के आधार पर करते हैं। लेकिन लिंग जो है किसके द्वारा दिया गया है? लिंग की जो अवधारणा है किसके द्वारा दिया गया है? तो लिंग का जो यहाँ पर अवधारणा है सामाजिक रूप से दिया गया है। पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति पितृजाति होने के सामाजिक रूप में निर्मित गुण। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं, यदि बच्चे को पिछड़ा कब पिछड़ा कहेंगे? उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, तब हम पिछड़ा कह सकते हैं। आगे देखेंगे, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? उचित प्रेरक परिवेश
मतलब अच्छा वातावरण मिल रहा है, जिससे उसको प्रेरणा मिल रहा है, अच्छा प्रेरणा मिल रहा है, उचित प्रेरणा मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है ऐसा माहौल बनाने के लिए? बैठने की समुचित व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए, स्थिर शांतिपूर्ण परिवेश होना चाहिए, सहयोगी माहौल भी होना चाहिए, स्पर्धामूलक समूह स्थिति होनी चाहिए, ये सभी हो जाएंगे यहाँ पर। बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? हम सभी जानते हैं बच्चे का जो विकास है आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों के अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है। कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? बाह्य कारक कक्ष में उनके इच्छा को प्रभावित करेगा तो कौन सा कारक हो सकता है? संवेग, भावुकता, ये तो बाह्य कारक नहीं है, अभिवृत्तियाँ भी बाह्य कारक नहीं है, आंतरिक कारक है। चलिए आगे देखेंगे। लक्ष्य, अभिपारी, ये सभी आंतरिक हैं। संस्कृति एवं प्रशिक्षण, ये बाह्य कारक हैं, इनसे प्रभावित होगा। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। प्रबंधक, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, इनमें से सभी। तो महत्वपूर्ण विषय क्या हो जाएगा यहाँ पर? महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा साथियों, प्रबंधन भी अच्छा होना चाहिए, कुशल प्रशासन भी होना चाहिए, योग्य शिक्षक भी होने चाहिए, इनमें से सभी का ऑप्शन है, इसके साथ में जाएंगे। आगे देखेंगे, कमज़ोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए कमज़ोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए? पहले बेंच में बिठाना, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा अधिक ध्यान देना, दे सकते हैं, कक्षा में उन पर ध्यान न देना, ध्यान देना है। बेहतर विकल्प यहाँ है, अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। तो बेहतर विकल्प ऑप्शन ए है यहाँ पर। आगे देखेंगे, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? डिसलेक्सिया संबंधित है आपके पठन की कठिनाई से, पठन कठिनाई से संबंधित है। आगे देखेंगे, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करवा सकता है, करा सकता है? व्यक्तिगत अंतर रहता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ रहती हैं सभी के, तो यहाँ पर स्कूल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या वो मुहैया करवा सकता है? सभी छात्रों के लिए समान स्तर का पाठ्यचर्या अनुसरित करना। अब भिन्नता है तो समान स्तर नहीं रख सकते। छात्र केंद्रित, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यचर्या अनुसरित करते हैं, और छात्रों को बहुविध अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। जो भी आवश्यकताएं हैं और विभिन्नताओं के कारण उनको पूरा करते हुए, सुविधाएं देते हुए छात्र केंद्रित शिक्षा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बेहतर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि? व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। आगे देखेंगे, सृजनशील छात्र का गुण होता है, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं इनका गुण क्या होगा? समस्याओं से अनजान रहते हैं? बिल्कुल नहीं। बुद्धि तो रहता है, अभाव नहीं रहता। नमनीयता का अभाव नहीं रहता। जो सृजनशील होते हैं उनमें थोड़ा सा चिंता आपको दिखेगा, क्योंकि वो हर समय सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंतन करने के दौरान थोड़ा सा चिंता होती है, चिंताग्रस्त रहते हैं। तो बी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? यौन आकांक्षाओं का दमन, बिल्कुल, अगर यौन आकांक्षाओं का दमन किया जा रहा है तो भी मानसिक संघर्ष होगा। ये ज़्यादातर किशोरावस्था में ये समस्या होती है। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति होती है तो भी मानसिक संघर्ष होगा। खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये भी कारण हो सकता है, सभी हो जाएंगे यहाँ पर। आगे देखेंगे, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी, बिल्कुल। विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में, किसके लिए? तुलना करने के लिए। आगे देखेंगे, छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी के रूप में स्तरीकृत करने के लिए छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने के लिए। तो हमें सावधानी कहाँ पर बरतना है? यहाँ पर बरतना है। छात्रों के सीखने की जो शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाएँ हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने के लिए, बिल्कुल। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो उनके लिए भिन्न तरीकों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से
उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? उत्प्रेरणा मोटिवेशन को ही कहा जाता है, तो यहाँ पर संबंधित नहीं है। इच्छा रुचि ये तो संबंधित है। उद्देश्य, बिना उद्देश्य के प्रेरित होंगे नहीं। शारीरिक तंदुरुस्ती ये ज़रूरी नहीं है। मानसिक क्रिया है ये उत्प्रेरणा, तो ये तो होगा ही। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है? तो सबसे अच्छा यहाँ पर विधि कौन सा है शिक्षक के लिए? उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा नहीं करना है, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज। बिल्कुल सही बात है, कारणों की पता करेंगे तभी तो निदान करेंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे? विशिष्ट रूप से हैं मेधावी, तो उनको कैसे पढ़ाना है? चलिए, कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ नहीं, समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है? लेसन प्लान बनाते हैं तो आप लोग को पता होगा। प्रश्न पूछकर, बिल्कुल प्रीवियस नॉलेज से हम जोड़ करके, विवरण देकर, कहानियाँ सुना करके भी तीनों चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए? संप्रेषण कौशल और भावभंगिता में कहानी को रोचक बनाना, कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए, कहानी के पात्रों को सही ढंग से चित्रण। बिल्कुल सही बात है, सभी चीज़ें यहाँ पर सही हैं। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे। छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? होमवर्क देते समय कौन सा आवश्यक नहीं है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 58। छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य देने के लिए प्रेरित करना, गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना। सबसे महत्वपूर्ण है गृह कार्य का क्या उद्देश्य है। पढ़ने का जो आदत है, हैबिट है, सेल्फ स्टडी का जो हैबिट है वो डेवलप होता है। तो क्यों दिया जा रहा है, उसका उद्देश्य है, उसको समझा दे, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? जब भी श्यामपट्ट का आप यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम में, किनका ध्यान देंगे? स्पष्ट और पठनीय शब्द में बिल्कुल लिखना है। रेखाचित्र बनाते हुए बहुरंगी चौकों का प्रयोग ये भी बेहतर है। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना, सही बात है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार वी सामान्य व्यवहार होने का कारण, अगर व्यवहार वी सामान्य हो रहा है तो कारण क्या होगा? रीजन क्या होगा यहाँ पर? व्यक्ति की दमित इच्छाओं को अगर दमित किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, तो उनमें जो व्यवहार होगा सामान्य नहीं होगा, वी सामान्य होगा। सो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 60। सो ये थे सीडीपी के सवाल। अगर सोशल साइंस में जो सीडीपी पूछे गए हैं उनको भी आपको दिखाएंगे, बाकी इसमें गणित साइंस भी लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।